जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की आराधना और पूजा की जाती है। माँ गौरी की पूजा हमें किस दिन करनी है, किस प्रकार से करनी है, माँ गौरी का स्वरूप क्या है जिसकी हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए, माँ गौरी के मंत्र क्या हैं और हमें जप क्या करना चाहिए, और माँ गौरी का प्रिय भोग क्या है और उन्हें इस दिन कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए जिससे वे प्रसन्न हो जाएं, कौन के रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना और पूजा करनी चाहिए, और कौन सा फूल है जो मन को माँ को अर्पित करके उनसे मनचाही कामना और वरदान हम प्राप्त कर सकते हैं, और वह कौन सा उपाय है जिसे करने से मन की समस्त इच्छाएं संपूर्ण हो जाती हैं। महागौरी की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अष्टमी तिथि के शुभ मुहूर्त क्या हैं और किस दिन अष्टमी तिथि इस बार मनाई जा रही है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा 29 सितंबर 2025 को शाम के समय 4:32 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 30 सितंबर को शाम 6:06 पर। और दुर्गा अष्टमी हमेशा सूर्य उदय काल के अनुसार ही मनाई जाती है, तो सूर्य उदयकालीन दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उदय का काल रहेगा सुबह के 6:22 पर और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम को 6:11 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:46 से लेकर 5:34 पर। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आराधना पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जाप इत्यादि कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ये सब करना सबसे शुभ माना जाता है। अमृत काल रहेगा सुबह के समय 2:55 से लेकर 4:38 तक। यह समय भी सर्वश्रेष्ठ होता है मनोकामनाओं को संपूर्ण कराने के लिए। इस समय में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल अमृत के समान हमें प्राप्त हो जाता है। अगला मुहूर्त आता है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह के समय 11:53 से लेकर 12:40 तक रहने वाला है। इस समय में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। पूजा करने के लिए अमृतकाल, ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त ये तीनों समय सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि है तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन बहुत सारे घरों में कन्या पूजन होता है, हवन होता है, व्रत का समापन भी बहुत सारे लोग इसी दिन कर देते हैं। अष्टमी तिथि यानी कि 30 सितंबर को अष्टमी और महाअष्टमी तिथि मनाई जाएगी, दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। बहुत सारे घरों में कन्या पूजन, हवन इत्यादि के कार्य होते हैं। इसके लिए शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको हम पहले ही अपनी वीडियो में दे चुके हैं। इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 3:14 से लेकर शाम को 4:42 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य, कोई पाठ पूजा या उपाय आप बिल्कुल ना करें। अगर आपने पहले से ही कोई कार्य शुरू कर रखा है तो उसको करने से भी बचें, उसमें कोई समस्या आ सकती है। अब जानते हैं माँ गौरी की पूजा संपूर्ण विधि और नियम के बारे में। महागौरी की पूजा में धर्म, अधर्म, कर्म और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि में अष्टमी तिथि विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब और जानते हैं नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। हमें नवरात्रि में बाकी दिनों में सप्तमी तिथि तक पूजा की है। पूजा की विधि बिल्कुल वही रहेगी, मतलब सुबह आपको जल्दी उठना है, नित्य कार्यों से फ्री होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। महागौरी का प्रिय रंग है गुलाबी, तो आपको इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। महागौरी की पूजा करनी चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्योदय को जल अर्पित करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आइए जहां पर आपने दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। फिर माँ के समक्ष शुद्ध आसन लगाकर बैठ जाइए। अब थोड़ा सा गंगा जल, फिर शुद्ध जल अपने ऊपर छींटे दीजिए। आसपास जो भी पूजा की सामग्री है सब पर आपको गंगा जल के छींटे देकर उसको शुद्धिकरण कीजिए। इसके बाद आप 3 बार आचमनी करना होता है। माँ दुर्गा को किसी भी मंत्र के द्वारा आप चाहें तो आचमनी कर सकते हैं, या फिर ओम नारायणे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों द्वारा भी आप आचमनी कर सकते हैं। चौथी बार अपने हाथ में जल लेकर हाथ धोने चाहिए।
ओम ऋषिकेशाय नमः इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आचमनी करने के बाद आप अंदर से बाहर तक सर्व तरफ से शुद्ध हो जाते हैं। शुद्धिकरण हो जाता है, मन का पवित्रीकरण हो जाता है। इसके बाद आपने आसन के पास थोड़ा सा जल डालकर अपनी आँखों पर, अपनी दोनों उंगलियों से मस्तिष्क पर, आँखों पर तिलक कीजिए। 2 बार जल उठाकर अपने मस्तक पर लगाइए, नेत्रों पर लगाइए। अब अपने सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइए। अब आपकी पूजा आरंभ होगी। जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक अपने आसन पर से उठ नहीं सकते। सबसे पहले गणपति पूजन करें, कलश देवता का पूजन करें। फिर इसके बाद जैसे आपने षोडश मात्र का नवग्रह मंडल या फिर ज्वारे बो रखे हैं या अखंड दीपक जला रखा है, सभी देवी देवताओं की चौकी पर विराजित हैं, उनकी विधि विधान से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। सबको भोग अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद माँ दुर्गा की विशेष पूजा होगी महागौरी रूप में। तो अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ का ध्यान कीजिए। सबसे पहले माँ का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति मानी जाती हैं महागौरी, और नवरात्रि के 8वें दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं स्वरूप हमें ध्यान में रखना चाहिए। पूर्ण रूप से गौर वर्ण होता है, इसके लिए महागौरी कहलाती हैं। इनकी गौरवता की उपमा शंख चंद्र और कुंद्र के फूल से की जाती है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इसके समस्त वस्त्र और आभूषण भी श्वेत होते हैं। विषमध पर सवार माँ भी 4 भुजाएं हैं, जिसके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है, और इसी मुद्रा अत्यंत ही शांत है। धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए महागौरी की उपासना की जाती है। महागौरी के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए मंत्र कौन सा बोलना है। सर्वदेवी सर्वभूताय माँ गौरी रूपेणे संस्थिता नमस्तुते नमस्तुते नमो नमः नमस्तुते। दूसरा मंत्र आप बोल सकते हैं सर्व मंगल मांगलाय शिव साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्तुते। और माँ महागौरी का बीज मंत्र भी आप बोल सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। पूजा करते समय उस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो 11 बार 21 बार या 108 बार करके माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ का ध्यान करने के बाद हाथ में जो सामग्री है पुष्प अक्षत है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप विधि विधान से माँ की पूजा करें। सारी सामग्री आपके पास उपस्थित है, धूप दीप अक्षत गंध आदि सभी चीज़ें एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। आज कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले पुष्प अर्पित करना चाहिए। माँ का प्रिय पुष्प है कमल। आपको कमल का पुष्प नहीं मिल रहा तो आसपास आप जाकर गुलाब का कोई पीले रंग का पुष्प या गुलाब का पुष्प जो लाल रंग का हो वो भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। अगर गुलाबी रंग का गुलाब मिल जाए तो वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। माँ को रात की रानी का पुष्प भी बहुत पसंद है, विशेषकर मोगरे का पुष्प भी माँ को अत्यंत प्रिय है। जो पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, गुलाब का गुलहड़ का सारे पुष्प आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि महागौरी को अर्पित किया जाता है। नारियल का भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा हलवा पूरी चने आज बनते हैं घरों में, क्योंकि इस दिन कन्या पूजन होता है। बहुत से घर इस दिन कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन आज अपने हलवा पूरी बनाया होगा, वह भोग भी आप माँ को जरूर अर्पित करें। और हाँ, नारियल का भोग आपको माँ को जरूर अर्पित करना होगा। विधि विधान से महागौरी की पूजा मंत्रों का जाप करते हुए आपको करनी होगी। रोज की तरह आप चालीसा पाठ भी करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवायन मंत्र का जाप करते हुए कोई भी पाठ कोई भी मंत्र आप जो प्रतिदिन करते हैं वो भी आपको इस दिन करके और पूजा के बाद आपको आरती करके यह पूजा पूर्ण करनी होगी। आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है तो हवन पहले कर लीजिए, उसके बाद कन्या पूजन आप कर सकते हैं। महागौरी की विशेष पूजी विधि के आपको हमने बता दी है। महागौरी के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महागौरी के सौभाग्य की सामग्री जो है वो सुहाग की सामग्री भी आप माँ को जरूर ही अर्पित कीजिए। अपनी इच्छा अनुसार हो सके तो 16 श्रृंगार की सामग्री आप माँ को जरूर अर्पित कीजिए।
आइए अब आपको बताते हैं उपाय। सबसे पहले आपने घर में पूजा कर ली, कन्या पूजन कर ली, सभी काम निपटा लिए। उसके बाद दिन में आप किसी भी समय किसी भी मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। उपाय के लिए शाम के समय भी जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जब आप मंदिर जा रहे हैं तो पूजा का सभी सामग्री लेकर जाइए और एक नारियल लेके जाइए। पूजा वाला नारियल है, मंदिर में पूजा में चढ़ाते हैं वही नारियल हमें चाहिए। अब आपको नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाना होगा रोली से, फिर उस नारियल को चुनरी में लपेटना होगा। कुछ दिए लेकर जाइए अपने साथ, आप चाहें तो 9 दिए ले जा सकते हैं या फिर 1 दिया तो आप ज़रूर लेकर जाइए। और मंदिर में जाकर दीप दान जरूर कीजिए। माँ के विधि विधान से पूजा करिए। भोग के लिए आप सामग्री ले जाकर जा सकते हैं, कोई भी सफ़ेद मिठाई ले जाकर सकते हैं, फल ले जा सकते हैं। माँ की पूजा की सामग्री जो आपको लेकर यह ज़रूर ही जानी होगी। विधि विधान से वहाँ जाकर भी आपको माँ की पूजा करनी होगी, दीप दान करने होंगे। आपको वह नारियल माँ के चरणों में अर्पित करना होगा जो आप वहाँ से लेकर गए हैं। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी होगी, हे दुर्गा माँ, मुझे योग और दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति हो। इसी कामना से मैं आज आपकी पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो प्रयास चाहिए कि पति पत्नी दोनों मिलजुल कर पूजा करें। अगर ऐसा बिल्कुल भी संभव ना हो तो अकेले भी पूजा की जा सकती है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि पति पत्नी दोनों मिलकर माँ के समान नतमस्तक होकर आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें, अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। जाने अनजाने में पिछले जन्मों में जो भी पाप कर्म हो जिसकी वजह से इस जन्म में आपको संतान की तमाम बाधाएं आ रही हैं, उसके लिए माँ से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी सभी भूल को क्षमा करके आपको एक स्वस्थ और दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति होगी, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इस तरह से प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए, आपकी कामना पूर्ण होगी। मन में विश्वास करेंगे तो निश्चित ही माँ भगवती जगदम्बे आपकी पूर्ण करनी होगी। और यही उपाय आप सेम कर सकते हैं कि आपको अगर योग वर चाहिए, अगर आपको योग वर चाहिए तो आप यही सामग्री यही उपाय कीजिए। बस वहाँ पे जाके कन्या ये प्रार्थना कर सकती है कि मेरी शादी जल्दी हो, मुझे योग वर मिले। और यही उपाय अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही वो भी ये उपाय कर सकता है। मनचाहा वर पाने के लिए, वधू पाने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और आपके जीवन में अगर कोई और इच्छा है, आपकी कोई और मनोकामना है, किसी स्पेशल चीज़ को लेकर आप कोई मनोकामना माँ से पूर्ण करवाना चाहते हैं तो इसी उपाय के साथ ही आप वो अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। तात्पर्य ये है कि समस्त मनोकामनाओं के लिए एक ही छोटा सा उपाय है। आप ऐसे ही मंदिर में जाएं, नारियल लेकर जाएं, पूजा की सामग्री लेकर जाएं, भोग लेकर जाएं और अपनी जो भी मनोकामना हो वो माँ के समक्ष रखें और माँ को ज़रूर प्रसन्न करें। अच्छे से पूजा विधि विधान से करें और विश्वास रखकर यह उपाय ज़रूर करें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।